जद्दोजहद जारी रहेगा। अगर अल्लाह ने कुर्सी दी तो इस समाज के लिए एक एक खून का कतरा मैं मिटा दूंगा, बहा दूंगा। कोई अगर धरना में बैठते हैं तो उनको लगता है कि मेरे खिलाफ बैठ गया। बहादुरगंज विधानसभा में 100 में 90 आदमी सिर्फ एमआईएम करता था। आज वहां एमआईएम की हालत क्या होगी साहब, देख लीजिएगा। ठाकुरगंज में भी पैसे वालों को ही टिकट मिलेगा, कार्यकर्ता को नहीं मिल सकता। सुरखाब का पर लगा हुआ था तौसीफ साहब पर, बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया था पिछले 17 सालों में। इतनी समझ नहीं है। दलालों को आप पसंद करते हैं, दलालों को इर्द गिर्द बैठाए रखे हैं। अख्तरुल इमान साहब ने इग्नोर किया कि नहीं ओवैसी साहब नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे साहब? और हमारी पूरी टीम को इग्नोर किया गया। नहीं, सारे लोगों को मालूम है कि इस बार मासूम इलेक्शन लड़ेगा। देखिए, कई पार्टियों का टिकट का ऑफर है। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में और सभी पार्टियों में कई तरह के हलचल देखने को मिल रहे हैं। और जब चुनाव का वक्त आता है तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि कौन से नेता को टिकट मिलेगी, कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा, कौन सा नेता पार्टी को मजबूत करेगा। लेकिन कहा यह जाता है कि जब किसी के पास पैसे हो, दौलत हो, पावर हो, तो पार्टी से ना भी जुड़कर, पार्टी का हिस्सा ना भी बनकर, पार्टी के लिए ऑन ग्राउंड काम ना भी कर नेता बन सकता है, कैंडिडेट बन सकता है, एमएलए बन सकता है। आज हमारे साथ जो है मासूम रजा साहब है, जो है इस तरह के दावे करते हैं कि उन्होंने जो है खास तौर पर बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। यहाँ पे पार्टी को मजबूत करने के लिए, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को एक कड़ी में बांध कर रखने के लिए, यहाँ के लोगों की हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, साथ ही साथ पार्टी और लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए हर तरह से कुर्बानियां दी। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया, इन्हें बड़ा नेता बनने का मौका जब मिलने लगा, ऐसे टाइम पर जो है इनको आश्वासन दिया गया, दिलासा दिया गया और जब 2025 का चुनाव होना है तो उस चुनाव से पहले टिकट ना दे करके इनको पार्टी से किनारा कर दिया गया। और आज कई सवालों के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन वजह से जो है उन्होंने जो है एआईएमआईएम जैसे पार्टी के साथ अपना रिश्ता नाता तोड़कर आगे की नई जर्नी, आगे का नया सफर शुरू करने के लिए हर तरह से तैयारियों में लग गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, इरशाद साहब, मेराज साहब। एक इस क्षेत्र में आपने जो तालीम पा करके महाराष्ट्र से और कदम रखे हैं, जर्नलिस्ट की नौकरी छोड़कर यहाँ पर, मैं आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इस इलाके की ज़रूरत भी है, अच्छे मीडिया कर्मियों की कमी है और इलाके की आवाज़ बनना हर किसी के बस की बात नहीं। तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। देखिए, माजी में पास्ट में क्या हुआ, ये तो एक जिंदगी भर का या तो मलाल रहेगा या फिर सबक सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप एआईएमआईएम छोड़ दिए तो आगे के किस तरह प्लान, योजना, रणनीति के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, कई पार्टियों का टिकट का ऑफर है। ऐसे तो बड़ी पार्टियों का भी है, मिलने को बोला गया है, मैं नहीं जा पाया हूँ। एक दो दफ़ा कुछ लोगों से मिला भी हूँ, लेकिन दिल गवारा नहीं करता है। शायद मुझे लगता है कुछ दिन पहले जब मीडिया कर्मी के लोगों ने हम लोगों से सवालात किया था, तो मैंने इशारा किया था कि कुछ बड़ा करने जा रहा है, उस पर मशवरा चल रहा है। मेरा मन है, मेरा दिल जो करता है कि इन पार्टियों में ना जाकर सीमांचल की एक अपनी पार्टी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, एक नया दल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इस पर कई मरहले की मीटिंग हुई है। मुझे कल दिल्ली होना चाहिए था, लेकिन मैं कहीं और मीटिंग में चला गया, मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी गई। दिल्ली हमारे कुछ जिम्मेदार गए हैं, दिल्ली से आते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर फिर जाएंगे। हमारे कुछ सरपरस्त लोग हैं, बुलाए हैं और उस पर बातचीत चल रही है। अनकरीब इस पर हम लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं। अब पार्टी बनाना तो मुमकिन है नहीं, लेकिन दल बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो इस पर एक गहन विचार विमर्श चल रहा है
कि इन पार्टियों में से 3-4 पार्टियां हैं जो टिकट देना चाह रही हैं, हर तरह से मदद भी करना चाह रही हैं। तो बहरहाल मिला जुला करके इस इलाके की आवाज़ और इस इलाके का दर्द, इस इलाके की लड़ाई, इस इलाके के लिए संघर्ष तभी मुमकिन है जब आप इस इलाके से, इस इलाके की एक नई पार्टी हो, नया दल हो और उसमें अच्छे लोग मदद करने को तैयार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये फाका कशी, ये नाचीज़, गरीब का बेटा आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इस पर हम लोग डिसीजन देंगे इंशाअल्लाह। जैसे अब अभी आपने कहा कि जब एआईएमआईएम से आपको चुनाव लड़ने की ख्वाहिश थी और वो सपना अधूरा ही रह गया, तो अब जब जिस तरह दल बनाने की या फिर संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, इंशाअल्लाह चुनाव लड़ने की तो पूरी तैयारी है। हमारे सभी लोग इंतज़ार में हैं इंशाअल्लाह ताला। पिछले दिनों में मुझे बड़ा फोर्स दिया था कुछ पार्टी के लोगों ने, जैसे जन स्वराज हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ। आम आदमी पार्टी भी अच्छी पार्टी है, लेकिन कुछ पार्टियों का जब अंदर झांक कर देखिएगा तो कुछ ना कुछ बात आ जाती है जिस वजह कर नहीं जा सके। तो उस दौरान फिर मुझे किसी ने कहा कि आप पार्टी नहीं बन सकती है मासूम साहब, 7 से 8 महीना लग जाता है पार्टी बनाने में, आप लोगों का भी कई मरहले का मशवरा बाकी है। एक काम करिए कि भाई हम लोग सभी मिल करके फ़िलहाल किसी पार्टी में चले जाते हैं। उसी मशवरे के तहत मैं कदम बढ़ाया था, फिर मैंने अपना कदम वापस ले लिया। ये पूरे किशनगंज ही नहीं बल्कि 1, 2, 3 ज़िला में मामला चल रहा था। हमारे कुछ हैं सलाहकार जिन लोगों ने कहा कि आपकी सरपरस्ती में फिर हम लोग चलेंगे, लेकिन बहरहाल मिला जुला करके वहाँ से हटे। तो अब मामला यह है कि कुछ पार्टियां अब भी हैं जो लगी हुई हैं और इन सारे लोगों का जो मशवरा आ रहा है, ख़ास तौर से उलमा हजरात और जी शऊर हजरात, इन लोगों का यही मशवरा आ रहा है कि नहीं, अपना यहाँ का एक दल हो, पार्टी ना हो चलेगा, लेकिन दल के जानिब से कैंडिडेट हो। तो उस पर हम चल रहे हैं। उन पर फिनंशियल का मामला चल रहा है। फिनंशियल का मामला इंशाअल्लाह ताला किसी हद तक बहुत सारे लोग तैयार भी हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोग उस पर कामयाब हो जाएंगे। जैसे जब आप ये ऐलान कर दिए कि चुनाव लड़ेंगे और कहीं से भी किसी भी तरह का चुनाव लड़िए, वर्कर और जनता जो है बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से और आपके जितने भी वर्कर हैं, जिस तरह आप अपने वर्करों को लेकर, अपने चाहने वालों को लेकर पार्टी से अलग थलग हो गए, तो उनको आप क्या क्लियर मैसेज देंगे? नहीं, सारे लोगों को मालूम है कि इस बार मासूम इलेक्शन लड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। अरे सिर्फ अमीर लड़ाई नहीं कर सकते भाई, गरीब का बेटा भी लड़ सकता है, चंदा करके ही सही, लेकिन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जज्बा दिया है, हिम्मत दी है, लोग हैं साथ में, कार्यकर्ता हैं, इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। तो जिस तरह आप दावे कर रहे हैं कि लोग हैं, कार्यकर्ता है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हिम्मत है, हौसला है, क्योंकि गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, तो फिर आप पर जो है पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आप पर विश्वास, भरोसा, एतमाद क्यों नहीं किया गया पार्टी की तरफ से? यही तो रोना है ना मेरे भाई। 2015 में मेरा सिर्फ टिकट इसलिए काट लिया गया कि अख्तुल इमान साहब हार ना जाए। वहाँ इजहार रशफी साहब ने पंगा डाला, मैंने सब्र कर लिया साहब कि 2020 साहब 5 साल के बाद आपको टिकट दिया जाएगा। मेरे घर पर आए हैदराबाद के लोग, अख्तुल इमान साहब के लोग, ओवैसी साहब के लोग, मैं मान गया। 2020 की तैयारी हमने शुरू की। बिहार सदर जनाब अख्तुल इमान साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर बोलता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई 1 करोड़ तक खर्च होगा, लेकिन उनके लोग, उनकी टीम, पार्लियामेंट बोर्ड कमेटी अचानक कह देती है 4 करोड़ खर्च आएगा। मुझे वहाँ ब्लैकमेल किया गया। आप अचानक टिकट देने से कुछ दिन पहले अगर आप कह देंगे कि भाई 4 करोड़ का अखराजात आएगा, भला कौन लड़ सकता है? बजट का तिगुना ज़्यादा बढ़ गया। हम लोग उतनी बड़ी हैसियत के मालिक नहीं थे। इंशाअल्लाह उसी 1 करोड़ में हम निकालते। 1 करोड़ का इंतज़ाम आपने कहा था तो 1 करोड़ ही थोड़े होता भाई, और भी मामला होता है ना। मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी भाई लोग हैं, वालिद साहब हैं और लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाता, लेकिन चूंकि ब्लैकमेल करना था, किसी तरह से इनको मासूम को रोकना था। बहरहाल हम लोगों ने ये कह दिया कि ठीक है साहब,
आप आज़ाद हैं, जिसको मर्जी उसको टिकट दे दीजिए। मेरे पास इतना का इस वक्त बजट नहीं है, मैं नहीं दिखा सकता आपको। और फिर अंजार नईमी साहब को टिकट मिला, हम लोग ने जिता भी दिया साहब। वहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी, पार्टी जीत भी गई। लेकिन आपने कभी उन पर यह निगरानी नहीं किया कि मासूम रजा और उनकी टीम के साथ अंजार नईमी साहब का व्यवहार क्या है, किसी मीटिंग पे बुलाया कि नहीं बुलाया, उनसे सलाह और मशवरा लिया जा रहा है कि नहीं। इनके लोग जो आज 10 साल से हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आंदोलन से लेकर आज तक, कहाँ हैं, किनके लोग वहाँ पर ठेकेदारी कर रहे हैं साहब, कौन फ़ायदा ले रहा है, रोजी रोटी से कौन दूर है, कौन है, किस तरह से सींचा गया हमारा कार्यकर्ता, सारा कुछ छोड़ दिया। हमने सब्र किया, एक सवाल तक नहीं पूछा, एक रोड के काम के लिए मशवरे के लिए नहीं मुझे बुलाया गया। शायद आप ही का इशारा था अंजार नईमी साहब को, मैं तो अखलाक का उन्हें अच्छा मानता हूँ। शायद आप ही का इशारा था कि नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपको कट करना था। क्या हुआ, चले गए छोड़कर आपको। फिर आपको मेरी जरूरत पड़ गई, उस संगठन को हमने जोड़ के रखा था। और 2020 के बाद 24 में फिर हमने अच्छा कर दिया साहब। फिर क्या बाकी रही जो आप संगठन के लोगों को टिकट नहीं देना चाहते? नहीं दिया आपने। पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान ही भेदभाव का मामला मुझे सामने आ चुका था। हम लोगों की टीम से राब्ता इनका लगभग समाप्त हो चुका था। इनके साड़ू इनके जिम्मेदार, इनका भाई सगा इनका जिम्मेदार, इनके लोग इनके जिम्मेदार, आदिल साहब इनका जिम्मेदार, माजिद साहब इनका जिम्मेदार, इश्तियाक साहब इनका जिम्मेदार, 2 दिन का लौंडा जिसको हम लोग उनको सौंपे थे वो लोग उनके जिम्मेदार, और हमारी पूरी टीम को इग्नोर किया गया। एहसासात हमें थी, इस बात का एहसास था कि भाई कुछ हो रहा है। वही हुआ और तौसीफ साहब से इन लोगों का डील हो गया साहब। बाद में भले ही अख्तरुल इमान साहब कहे कि मेरे से ऊपर का मामला हो गया। पहुंचाया कौन वहां तक? किसने पहुंचाया? किनके इशारे पर गए? और जब हम लोग अड़ गए, जब इनसे हम भिड़ गए कि नहीं टिकट मुझे नहीं देना मत दो साहब, लेकिन कार्यकर्ताओं में से किसी को दे दो, हम सब्र कर लेंगे, मशवरा कर लो, आप ही आ जाइए, वैसे हालात में भी सब्र कर लेंगे। हैदराबाद जाने को चाहा, अख्तरुल इमान साहब ने इग्नोर किया कि नहीं ओवैसी साहब नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे साहब? आप ही तुर्रम खां हैं और नहीं है कोई आपका। आज चाहूं मिल लूंगा, अल्लाह ने उतनी सलाहियत दी है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। घास छिले थे क्या 2015 से लेकर आप तक AIM में? अरे आपकी इज्जत रखी हमने, सीमा रेखा हमने नहीं लागना चाहा, आपको लांग करके हम नहीं जाना चाहे। आपको तो पहचान समझ ही नहीं है कि आपका अपना कौन गैर कौन, इतनी समझ नहीं है। दलालों को आप पसंद करते हैं, दलालों को इर्द गिर्द बैठाए रखे हैं, उन्हीं के फैसले मानते हैं जो आपकी जोली भर दे, नहीं तो उनकी जरूरत क्या है आपको? आपकी खुराक क्या है? वोटर्स, कार्यकर्ता। वैसे लोगों को तो आप पसंद करते नहीं है, बगल में सटा के रखना पसंद नहीं करते। आप तो वैसे लोगों को सटा के बगल में रखना पसंद करते हैं जो दलाली करते हैं। क्या होता है साहब, जिस दिन पार्टी ज्वाइनिंग कराते हैं वहां पर हैदराबाद में, उसी दिन टिकट का ऐलान। कौन ऐसी बात आ गई? कौन? क्या सुरखाब का पर लगा हुआ था तौसीफ साहब पर? बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया था पिछले 17 सालों में। क्या कर दिया था? कौन सा जद्दोजहद उनके नाम से? इस कौमो मिल्लत के लिए, इस इलाके के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के तालिब इल्मों के लिए कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया था कि छूटा जा रहा था साहब? ये मामला है। मैं आपको सवाल कर दिए तो मैं दुख अपना जाहिर कर दिया। मैं इस पार्टी पर या इस टॉपिक पर बोलना और पसंद नहीं करता हूँ। जी बिल्कुल, मुझे तकलीफ महसूस होती है, मेरा भूला वक्त है ये। जी बिल्कुल, इस पर मैं ज़्यादा सवाल भी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि 2020 में ऐसा कुछ हुआ था कि आपको 1 करोड़ के बदले 4 करोड़ देने होंगे, और नहीं, खर्च का मामला आया था। खर्च का मामला जो खर्च जो सच्चाई है वही। जी बिल्कुल, तो देना होगा कहीं भी नहीं। हाँ, अखराजात का मामला है कि मामला इलेक्शन है। में इस तरह का अखराजात आता है बाबू, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल, तो जो भी है, अगर देने होंगे, मैंने इसलिए कहा कि खर्च करने होंगे, तो लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ही कुछ सीक्रेटली सुनने को मिला है। तो आप पार्टी के साथ इतने साल जुड़े रहे, तो आपको लगता है कि सही में जो है AIMIM मतलब दलालों के साथ राब्ता करके इलेक्शन से पहले, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इस तरह के डील करती है?
अच्छा, एक बात बता दीजिए, तो कोई ऐसी पार्टी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है साहब, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आज भी है वो। जेडीयू को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, सारी पार्टियों में देखिए कार्यकर्ता को किसी ने इग्नोर किया है क्या? नहीं। क्या वजह है साहब कि आप कार्यकर्ता को इग्नोर करके नए लोगों को ला करके टिकट देते हैं और सारे पैसे वालों को? क्या मामला है, क्यों, वजह क्या है? कौन सा कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया है? अभी कोचाधामन से देख लीजिए, नहीं देंगे वो। कोचाधामन से आप देखें, वो टिकट किसी भी कीमत पर कार्यकर्ता को नहीं देंगे। बादल में तो ऐलान ही हो चुका, वहां भी पैसे वालों की तलाश है। और ठाकुरगंज? देख लीजिएगा, ठाकुरगंज में भी पैसे वालों को ही टिकट मिलेगा, कार्यकर्ता को नहीं मिल सकता। एनी हाउ, हर हालत में। ठीक है, चलिए, अब पार्टी के साथ आपके ताल्लुक जैसा कुछ भी रहा हो, आपके पास सबक है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इस सिलसिले से बात करते हैं कि देखिए, आप चुनावी मैदान में जो है चुनाव लड़ने के लिए आप भी है, तौसीफ आलम साहब भी है, तो आप उनके बारे में किस तरह के राय रखते हैं? पहले अगर पार्टी में होते तो एक साथ होते हैं, लेकिन जब आप पार्टी से अलग थलग हो गए तो किस तरह के ख्याल रखते हैं आप उनके बारे में? पूर्व विधायक तौसीफ साहब या हमारे प्रखंड अध्यक्ष, पुराने प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ साहब, किसके बारे में सवाल है? ये पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब, जो कि फिर से एआईएमआईएम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो किसी से भी आ जाएंगे और नहीं जीतेंगे। आपको अल्लाह ने मौका दिया था, आपने वो खो दिया। अब 50 साल अगर रहते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मौत तक रहते। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो फिर पार्टी ने उन पर एतमाद क्यों किया, भरोसा क्यों किया? ये तो वो लोग जाने, ये वो जाने पार्टी की हालत क्या है। अभी आप लोग देख सकते हैं, जहां एमआईएम के अलावा कोई दूसरा नाम सुनना नहीं चाहता था, जिस इलाके में जहां आप बैठे हैं, बहादुरगंज विधानसभा में 100 में 90 आदमी सिर्फ एमआईएम करता था। आज वहां एमआईएम की हालत क्या हो गई साहब? ये लोग तो कांग्रेस जैसी पार्टी को डुबा दिया, एमआईएम को क्या लेके चलेगा? इन लोगों की हालत है क्या, बहता पानी में हाथ धोना। 5 साल घर में बैठे रहा, कोई संघर्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक आ गया, मेरे पास पैसा है, मैं बाहुबली हूं। ऐसा थोड़े है साहब, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। ये मेंढक हैं कुआं के, दुनिया उससे बहुत बड़ी है। वो सोचते हैं यही मेरी दुनिया है, मैं हूं पावरफुल। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल साहब अचानक आए थे और इनकलाब पैदा कर दिया था दिल्ली में। पंजाब में क्या किया, मुख्यमंत्री वहाँ का कांग्रेस का था, उसके खिलाफ कोई आवेदन देने वाला नहीं मिला कि मैं कैंडिडेट हूँ। एक मैकेनिक साहब थे, पैसे नहीं थे उनके पास, 2.5 लाख रुपए था बंदा के पास, चंदा करके 5 से 6 लाख रुपए हुआ। वो अर्जी डाल दी कि मैं हूँ एक कैंडिडेट, टिकट मिल गया। और उस गरीब का बंदा पैदल मार्च कर मोटरसाइकिलों पे कैंपेनिंग किया और एक मुख्यमंत्री को हरा दिया। दुनिया बहुत बड़ी है साहब, बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है जिसका कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है। वोटर्स वोट देता है हालात को देखकर, कैंडिडेट को देखकर, पैसों के बल पर नहीं। पैसा किन के लिए, मैनेजमेंट के लिए खर्च होता है, और हम जैसे लोगों के लिए मैनेजमेंट की जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा, इंशाअल्लाह ताला। जैसे आप पैसे की बात किए, तो 2020 में आपके पास ज़्यादा पैसा ना रहने की वजह से अनजान नईमी साहब के नाम के ऊपर आपने लब्बैक कहा और कहा कि उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। और मैंने नहीं कहा, पार्टी ने दिया तो मैंने लब्बैक कर दिया। जी बिल्कुल। तो उनके फिर फैसले को माना था। जी, तो बिल्कुल, जब उन्हें टिकट मिली और चुनाव लड़े, जीत गए, फिर बाद में आरजेडी में चले गए, तो ये पिछले 5 साल में पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन उनके कामकाज को लेकर आप किस तरह के स्टेटमेंट देना चाहेंगे? तौसीफ साहब से अच्छा काम कर रहा है, तौसीफ साहब से बहुत बढ़िया काम है, बहुत आगे है। कहीं ना कहीं आज भी लोग उनसे खफा है कि 5 सालों में उतना कुछ नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। देखिए, और भी कुछ अच्छा हो सकता था, जी। अच्छे लोगों को, राजनेताओं को। देखिए, बाबर भी राज किया ना इस मुल्क में, तो सलाहकार को बढ़िया रखा। इस मुल्क में राज वही कर सकता है जो सलाहकार अच्छा रखेगा, जात धर्म से ऊपर उठकर, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर। सलाहकार अच्छा नहीं रखेगा, बहुत मुश्किल है। इनकी सलाहकारों की कमी रही अनजान नईमी साहब की, बस एक गलती है उनकी। उनके अच्छे सलाहकारों की टीम, मैनेजमेंट की टीम में बहुत भारी कमी रही। वो
बाखबर नहीं रहे, बेखबर रहे दुनिया से। अच्छे इंसान हैं, तौसीफ साहब से तो फॉरवेटर हैं मैं, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था। एक तालीम याफ्ता और एक गैर तालीम याफ्ता में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये बंदा अगर वहाँ पहुँचे थे उस कुर्सी पर, अल्लाह ने वो मौका दिया, तो और कुछ बहुत अच्छा हो सकता था। बड़ी लड़ाई कोई संघर्ष नहीं रहा। जैसे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी कायम हो, गरीब बच्चियाँ, अनाथ बच्चियों की शादियों के लिए या मुसम्मातों की इलाज के लिए कोई एक ट्रस्ट कायम हो सकता था। अनाथ बच्चों के तालीम के लिए एक अच्छा स्कूल खोला जा सकता था। एक प्राइवेट ही सही, बहुत सस्ते में, बहुत मुनासिब पैसों में एक अच्छा हॉस्पिटल खोला जा सकता था। इस इलाके के लिए अनुमंडल की आवाज़ वो नहीं बन सके। इस इलाके में हमारे यहाँ गवर्नमेंट का वो नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसकी वो आवाज़ नहीं बन सके। नदी कटाव पर संघर्ष नहीं कर सका। कोई अगर धरना में बैठते हैं तो उनको लगता है कि मेरे खिलाफ बैठ गया। ये उनको कोई समझाने वाला नहीं हुआ कि आपके खिलाफ नहीं साहब, वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, इसको आप कैश करिए, ये तो आपके लिए मददगार साबित हो रहा है। आप वो यहाँ बैठा है, आप वहाँ बैठिए धरने में, आप इन लोगों को लेकर के हंगामा करिए पटना में जा कर के। तो ये सारी चीज़ें इनकी सलाह, मैंने वही देखा कि एनालिसिस मेरा कि सलाहकारों की कमी रही। जैसे आप उनके काम काजों को एनालिसिस करके बता रहे हैं, तो जब आप चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह आपकी कोशिश रहेगी, आपकी मेहनत रहेगी, उस बेस पर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो एजुकेशन को लेकर के आप किस तरह के जो है स्टैंड ले सकते हैं? सर, पहला मामला है मेरा एजुकेशन। मेरे ख्याल से विकास से ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, तालीम। अगर किसी समाज को, किसी तबका को आप तरक्की दिलाना चाहते हैं तो तालीम दे दीजिए। वो लड़ लेगा अपनी गरीबी से, वो जंग जीत जाएगा। नदी कटाव से भी, खेती किसानी से भी अगर आप शिक्षित कर देने में कामयाब हो जाते हैं तो 1000 कमियों का इलाज है, वो 1000 बीमारियों का इलाज है। ये पहली लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। ट्रस्ट भी कायम करेंगे। बहुत तकलीफ और दर्द भी है। हम लोग पढ़ाई टाइम में बाहर भी रहे, जॉब भी किए प्राइवेट, किस तरह की तानाएं मिलती हैं हमारे लोगों को, वो भी हमने बहुत नज़दीक से देखा है। और क्या दूसरे स्टेट में बेइज्जती सहनी पड़ती है हमारे लोगों को। मैंने घुमा भी काफ़ी है, 6-7 साल कई स्टेटों में मेरा जाने का मौका मिला, तो ये चीज़ मैंने देखी है। इसके लिए ये अमीर ज़ादों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए वो लोग जो तजर्बाकार हैं उनकी ज़रूरत है। वो लोग जो बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, लगातार संघर्ष करना जानते हैं। आप किसी एक सिस्टम को आप बदलना चाहते हैं तो अकेले नहीं बदल सकते, चाह बंद कमरे में नहीं बदल सकते, जगाना पड़ेगा समाज को। अल्लाह पर छोड़ दो यार कि कौन एमएलए बनेगा, कौन क्या करेगा, लीडर कौन बनेगा ये खुदा तय करेगा। आप ही अभी 10 बार रहेंगे या एक बार, ये अल्लाह तय करेगा। मैं आ जाऊंगा, क्या पता मैं जीत सकूं ना सकूं, क्या पता अंजार साहब ही जीत जाए। एक बात हम कह रहे हैं, मेरी लड़ाई वो नहीं है। मेरी लड़ाई है इस इलाके को बदलने की, तकदीर व तस्वीर बदलने की। वो मेरा संघर्ष, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं। मेरा अगर नसीब में है मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां। वो फिर मैं समाज को जगाने का काम करूंगा। एक एक को लेकर के आपके पास बेहतरीन एक जरिया है, 9 स्टेट का, 7 स्टेट कह लीजिए, 9 स्टेट कह लीजिए, आपका किशनगंज, NH31, रेलवे। काम वहां नहीं दोगे, हम यहां जाम करेंगे। लाखों लोगों को, हजारों लोगों को लेकर के बैठ जाएंगे धरने पर, जिस तरह से हमने अलीगढ़ की जमीन ली। कोई संघर्ष नहीं है साहब। ऐसा लगा कि ये कब्रिस्तान बन गया राजनीतिक हालात से। ऐसा नहीं होता है ना। छोटा छोटा मामला पर आम आदमी रोड जाम कर रहा है, आ गया सड़क पर, बिजली को लेकर, रोड को लेकर, और प्रतिनिधि लोग खामोश हैं। तो इसीलिए एक मामला है। आराम परस्त गद्दी नशी करने के लिए नहीं जिताता है। अगर अवाम ने आपको कुर्सी दी है, अवाम ने अगर आपको जिताया है, अल्लाह ने अगर मौका दिया है, तो भैया जद्दोजहद होना चाहिए। वो पैसा किस काम का साहब?
बगैर जद्दोजहद के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ क्या? बगैर जद्दोजहद के आज ये हमारे बुजुर्गों से भी सीखना चाहिए, मौलाना असरार साहब से भी सीखना चाहिए, तस्लीमुद्दीन साहब से, उससे पहले नजमुद्दीन साहब से भी सीखना चाहिए हमें। क्या किया, जितने स्कूल कॉलेज हैं ज़्यादातर उन्हीं की देन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक आप इनकलाब पैदा करने की क्षमता नहीं रखेंगे, मुमकिन नहीं है साहब, एसी के कमरे में बैठ करके मुमकिन नहीं है। जैसे जो AIMIM पार्टी है, यकीनन उनके साथ जो है युवा बहुत जुड़े हुए हैं और युवा सपोर्टर बहुत ज़्यादा है, तो यकीनन जब पार्टी से आप अलग हुए तो आपके साथ भी बहादुरगंज विधानसभा से युवाएं बहुत होंगे, आपसे उम्मीद लगा के बैठे होंगे। तो जब एजुकेशन के बारे में आप जिस तरह की सारी चीज़ें बताए, तो उनके रोजगार के लिए या फिर अगर आप किसी भी तरह के रोजगार प्रोवाइड करेंगे, तो इस वक्त चुनाव से पहले यहाँ के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब तक आप ये श्योर नहीं कर देंगे, युवाओं को जागरूक नहीं कर देंगे, आईना नहीं दिखा देंगे, वो उस तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता। बेचारे अनजान हैं। मेरी ये लड़ाई है, हर इंटरव्यूज़ में आपने सुना होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया, जागरूकता अभियान चलवाएंगे। अरे बहुत कम पैसों में बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है। शीशे का आपका वो ग्लास 25,000 रुपये का इन्वेस्ट नहीं है साहब डाई में। हुनर नहीं आता, हम नहीं करते। ये मोबाइल का कवर 25,000 का इन्वेस्ट नहीं है साहब, लेकिन लाखों रुपए महीने की आमदनी है। कॉपी बनाना, यहाँ जो चीज़ मैं उसी पर बात कर रहा हूँ, कॉपी बनाना 25-50 हज़ार का काम है इन्वेस्ट। आप कमाइए ना डेली 5,000 रुपये। तो आपके हिसाब से आप युवा में स्किल देने का काम करेंगे? स्किल में बहुत पीछे रहा इलाका हमारा, और यही उम्मीद से हम लोग MIM को लाए थे। यही बात कही गई थी। हर इलेक्शन में मैंने आम वोटर्स से कैंपेनिंग में इस बात पर मैंने बात की है। अफसोस की बात है कि इलेक्शन जीतने के बाद खामोश हो जाना। कौन करेगा इसकी बात? इसकी बात कौन करेगा? हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल चल रहा है, हैदराबाद में ओवैसी मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है। यहाँ भी खोलने के दावे किए थे, यहाँ भी दावा किया, क्यों नहीं हुआ साहब? अच्छा चलिए, नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ के लोग जो 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार जीत गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ घर की झोली भरने के लिए पैदा हुए हैं आप लोग, जीतने के लिए। मस्तान साहब बहुत बार जीत गए हैं साहब, हाजी सुभान साहब बहुत बार जीत गए हैं, जावेद साहब लगातार जीत रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब चौथी दफा मिले हैं। क्या कर रहे हैं साहब? क्या कर रहे हैं? मौलाना असरार साहब ने एक बेहतरीन स्कूल कायम किया। आप लोग क्या कर रहे हैं? जगह जगह कैसे आपसे फायदा कैसे लेंगे लोग? ये सारी चीजें इन लोगों को करनी चाहिए इंशाल्लाह, और संघर्ष से लोग करना नहीं चाहते हैं। अरे 10 रुपए चंदा देगा सिर्फ आपका किशनगंज, तो आप इस तरह का कई कई हॉस्पिटल और स्कूल खोल लेंगे, कॉलेज खोल लेंगे, सिर्फ 10 रुपए चंदा से। आपकी कोशिश नहीं रही। इंशाल्लाह ताला इस तरह का मामला हम लोग करेंगे, अल्लाह ने अगर जीत दिलाई। जी बिल्कुल। तो खास तौर पर जो है सीमांचल में जिस तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट वेल्थ कैपिटल पैसे से ही होता है, और ये पैसे का इस्तेमाल कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी में तो नहीं किया जा रहा है हर पार्टियों की तरफ से। वो तो किया ही जा रहा है, जग जाहिर है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। शादियों में हम ज़्यादा खर्च करते हैं, बेवजह बेफजूल बहुत सारा जलसा, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम लोग ज़्यादा खर्च कर देते हैं, फेस्टिवल्स में ज़्यादा खर्च कर देते हैं। लेकिन किसी काम के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके सर जोड़ कर नहीं बैठते हैं। अगर बैठकर कोई काम की शुरुआत करें, हर जाति हर धर्म के लोग, तो एक अच्छा काम हो सकता है। मेरे ख्याल से उसमें किसी बाहरी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाहरी लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला बड़ा काम हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, उस लायक फिर आदमी भी हो। हम लोगों ने जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आंदोलन चलाया था, उस वक्त हो जाता। उसके बाद हम लोग बहुत बैक हो गए। अभी जो लोग कुर्सी पर हैं उनके लिए आसान है भाई, जिनको बुलाएंगे वो आएंगे। बिजनेसमैन से भी बात कर सकते हैं, ठेकेदारों से बात कर सकते हैं, डॉक्टरों से बात कर सकते हैं, इंजीनियरों से बात कर सकते हैं,
यहाँ के ग्रामीणों से, किसानों से बात कर सकते हैं, यहाँ से बाहर जो लोग रहते हैं उनसे बात कर सकते हैं कि महीना में भैया 500 रुपये या 200 रुपये चंदा दो। आइए हम लोग सब मिल करके कोई चीज़ नई चीज़ कायम करते हैं। जैसे आप ऐलान कर चुके हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, मानिए कि बहादुरगंज विधानसभा के जो लोग हैं ये इंटरव्यू को देखते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा कि उन्हें लगे कि नहीं, जो पिछले 10-15 सालों से मासूम रज़ा यहाँ के लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उन्हें एक बार मौका मिलना चाहिए। किस तरह का मैसेज आप एड्रेस करना चाहेंगे? यानी दिलों को फिरने वाला अल्लाह है। अल्लाह पर मुझे यकीन है, भरोसा है, चूँकि कभी मैंने इलेक्शन लड़ा नहीं, हमेशा दूसरों के लिए, चाहे इमाम में ही रहकर हो, दूसरों के लिए किया। पहली दफ़ा सोचा हूँ, गरीब का बेटा हूँ। एक मैंने संघर्ष, हम सब मिल करके संघर्ष एक दिखाया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संघर्ष है। इंशाअल्लाह ताला जद्दोजहद जारी रहेगा। अगर अल्लाह ने कुर्सी दी तो इस समाज के लिए एक एक खून का कतरा मैं मिटा दूंगा, बहा दूंगा, लगा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जीता जागता एक सबूत है कि पिछले 5 साल कुर्सी पर नहीं रहे मास्टर मुजाहिद साहब, लेकिन कोचाधामन के लोगों में जो जुनून और जज्बा उनके लिए देखा गया, वो शायद मैं सलाम पेश करता हूँ। बंदे रात दिन एक करते हैं। तो खैर मैं उतना बड़ा तो इंसान नहीं हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह पर यकीन है कि इनकलाब पैदा होगा। आगे ये समझना चाहूँगा आपसे कि हर तरह के जो है वादे आपने किए और हर कोई जो है चुनाव लड़ने से पहले करते हैं, तो आप जो है कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, अपनी पूरी जर्नी को बता रहे हैं। तो अगर मानिए इलेक्शन से पहले आपको एनडीए की तरफ से ऑफर आता है तो आप वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मैंने तो पहले ही बता दिया कि सीमांचल की अपनी पार्टी का मैं अगर मानिए वो ख्वाहिशमंद। पार्टी या दल बनाने में आप कामयाब नहीं रहे क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है और आपको चुनाव भी लड़ना है, तो कोई अगर बाहर से अगर आपको सपोर्ट मिले, किसी पार्टी का समर्थन मिले, तो आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये फिर मशवरे की बात होगी। जिस मशवरे पर हम लोग फिर आगे बढ़ चुके हैं उसके अगेंस्ट में दोबारा अभी बात करना शायद ठीक नहीं है। मशवरे की बात होगी इंशाल्लाह। 1-2 तारीख तक सारा खुलासा हो रहा है। अब तक तो हो जाता, लेकिन बीच में चूंकि हम मशवरा हो गया दूसरी पार्टी में जाने का, फिर उससे वापस आए, तो मामला चल रहा है। इंशाल्लाह देखिए 2-3 तारीख तक इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। जैसे आपकी एक पूरी टीम है और आपकी टीम जो है इससे पहले एमआईएम को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनतें कोशिशें की और वो टीम आज भी आपके साथ है, लेकिन हमेशा टीम आपके साथ नहीं रहेगी। तो अगर मानिए आपकी टीम के कोई भी मेंबर इस इंटरव्यू को देखते हैं, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे, क्या राय देंगे? मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत सब्र किया, जद्दोजहद किया। मासूम रज़ा अगर कामयाब हो जाता है इलेक्शन लड़ने में अपने इरादे और नेक ख्वाहिशात के साथ, आप मेरे साथ बने रहें। और अगर मासूम रज़ा किसी भी वजह कर कामयाब नहीं हो पाता या अल्लाह को पसंद नहीं हुआ तो मेरे को माफ़ करिए। अगर अल्लाह ने जीत दिलाई तो आपने जो मेरे लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो मुझे एहसास है। कोशिश करूँगा कि चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अ, आप भी, आपका जो रोल है इस समाज को जगाने का, मैं आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाचीज़ का इंटरव्यू लेने के लिए आए इतनी दूर से, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।